उम्मीद है आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो उसमें हमने एरिया पॉलीगॉन्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, इन सब की बात की थी। इस वीडियो में हम एरिया पॉलीगॉन्स में पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन यानी कि इसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, ऐसे किसी फिगर का एरिया निकालेंगे कि उसके निकालने की क्या ट्रिक होती है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ज़्यादा बात न करते हुए यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी कहिए इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए अब हम शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 15.2 यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और इस फिगर में हमें इसका एरिया बताना है। साइड्स कितनी है काउंट कर लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक लाइन ये खींच लेंगे और एक लाइन ये खींच लेंगे। ठीक है, अब इसका नेम कर देते हैं। ABCDEFG तक नाम है इसका। यहाँ पर H पॉइंट मान लेंगे और ये पॉइंट I मान लेंगे। ठीक है ना, H और I। तो यहाँ पर 4 शेप बन रही हैं। एक तो ये शेप है और एक शेप ये है और एक शेप ये है। पहली स्क्वायर है, दूसरी रेक्टेंगल है और तीसरी वाली एक ट्रेपेजियम है। यानी कि इन तीनों पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी EFGH और ABIH एंड BCDI, इन तीन का एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमने लिख लिया, एरिया ऑफ गिवन फिगर, एरिया EFGH यानी ये वाला फर्स्ट पार्ट, एरिया ABIH ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, एंड ये ट्रेपेजियम इज़ द थर्ड पार्ट, BCDI। ठीक है ना, तो इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया EFGH किस शेप में है, ये 9 दे रखा है और ये भी 9 दे रखा है, यानी कि ये एक स्क्वायर की शेप में है। क्या हो जाएगा इसके लिए, L/B यानी कि 9 × 9। ठीक, फिर इस वाले फिगर के लिए एरिया, इसके लिए भी L/B करेंगे। ये 12 लेंथ और ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक की काउंट होगी। अब देखो, ये तो 6 गिवन है और ये साइड कितनी है, जितने की ये साइड है 9 है, तो ये भी 9 होगी। 9 और प्लस ये 6 15 होती है ना। तो यहाँ से ये हो गई 9 और यहाँ से ये नीचे की हो गई 6। 9 और 6 15, यानी कि 15 × 12। क्या लिखेंगे, 15 × 12। एंड देन थर्ड फिगर इज हियर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये वाला फार्मूला होता है 1/2। क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम। तो ये साइड 15 थी तो जाहिर सी बात है ये भी 15 होगी, है ना। और ये 4 है ये, और इनके बीच की हाइट ये कितनी होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 9 थी, ठीक है, और ये 12 थी। 12 और 9 कितना होता है, 21। और ये पूरा लाइन लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी इन्होंने कितनी, 22। 21 ये हो गई, 22 पूरी है, तो ये कितनी रह गई, सोचो, ये 1 बची, है ना। तो ये इसकी जो लेंथ है ये 1 आ गई, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स में ये 4 है और ये 15 है। तो इसको लिख लेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड में 4 + 15, 4 + 15 और इनटू में हाइट आ रही है 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 9 9 जा 81 होता है, प्लस 15 12 जा 180 आ जाएगा, प्लस 1/2 14 4 + 15 15 और 4 19 होता है, 19 15 4 19 होता है, 19 बन जा
19 और 19 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.5। तो जब हमने इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये आया 270.5 270.5 सेंटीमीटर में सारा कुछ है, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरह से इस फिगर का एरिया हम फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक फिगर दे रखा है, तो कौन सा गॉन है ये, 1 2 3 4 5 साइड हैं, तो पेंटागॉन हो गया। तो यहाँ देखो, एक तो नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये करेंगे हम, ठीक है। लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट है। तो एरिया पेंटागन जो बन रहा है टी, एक मिनट रुक जा भाई, रुक गया ये। एरिया टी पी क्यू आर एस टी इसका निकालना है। तो इसमें तो हमको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो टी क्यू आर एस ये क्या ट्रेपेजियम है, और एरिया टी पी क्यू ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो दोनों का एरिया हमें ऐड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला आपको पता है, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये पहले पैरेलल इसके है, तो ये साइड प्लस ये साइड कितना हो जाएगा 20 + 25, 20 + 25 इंटू हाइट में क्या करना है, हाइट में ये 18 गिवन है, ठीक है। और इसी में हमें प्लस कर देना है 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस ये 25 आ जाएगा और हाइट ये 10 आ जाएगी। 25 इंटू 10 कैलकुलेट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 20 + 25 कितना होता है 45 है ना, इंटू 18 प्लस ये 2 से कटा 2 5 ज़ा 10, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आया, 2 से काट देंगे ये 18 कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 45 9 ज़ा कितना होता है 405 एंड 25 5 ज़ा 125, ये हो गया 530 सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो इससे नहीं सॉरी मीटर में है, तो आंसर जो होगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। समझ में आया है ना, वेरी इजी। चलिए आगे करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसमें बताना है कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखने पर एक तो ट्रायंगल ये आ रहा है और एक ट्रायंगल ये आ रहा है और ये रेक्टेंगल आ रहा है। तो ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो। दूसरा तरीका, एक ट्रेपेजियम ऊपर बना और एक ट्रेपेजियम ये नीचे बना, इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दो, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया अभी हम मान लेते हैं ये बेस लेंगे, तो हाइट इसकी ये होनी चाहिए और ये लेंथ हमें नहीं पता, देखो क्योंकि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो ये पंगा हो जाएगा। और अगर सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट करके हम निकालते हैं ट्रेपेजियम का एरिया, तो भी लेंथ यहाँ से लेके ए से लेके डी तक हमें चाहिए ही होगी, बट ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की ना इधर पता है ना ही इधर पता है, क्योंकि सिर्फ इतना पता है 24। अब इसमें एक ट्रिक छुपी हुई है, हिंट दे रखी है। ये साइड जो है ए एफ और ए बी 13 13 है और ये बी एफ 10 है। अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स दे रखी होती हैं तो उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये हीरोन फार्मूला से निकाला जाता है। एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, बट वो क्लास 9th में यूज होता है, तो अभी हम उसको नहीं बताएंगे। अब हम इसको नई ट्रिक से करेंगे। आइसोसेल है तो जाहिर सी बात है ये लाइन जो है बी एफ के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर होगी तो यहाँ पर 90 बन रहा होगा, है ना। जब यहाँ पर 90 बन रहा है, ये 90 बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पता कर लेंगे।
इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, ABCDEF तक है तो इसको नाम दे देते हैं G, यानी ये जो पॉइंट है इसका नाम है G। ठीक है। अब इन ट्रायंगल AGF, इन ट्रायंगल, एक मिनट रुको, ये इन ट्रायंगल AGF, यानी अभी हम सिर्फ इतना ट्रायंगल लेंगे ऊपर का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये 90 है, ठीक है, 90 के सामने की साइड, तो यहाँ पर FV 10 है और FG कितना हो गया, 10 का हाफ 5, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AF स्क्वायर इक्वल्स टू AG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। AF कितना है, 13 स्क्वायर हो गया, AG हमको पता करना है, स्क्वायर में रहेगा ये, और GF कितना है, 10 का हाफ 5, क्योंकि ये पूरा 10 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक FG जो होगा वो या GF जो है वो इसका आधा 5 रह जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर, या 169 इक्वल्स टू AG स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसको यहाँ कर लेंगे 169 और ये 25 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -25 इक्वल्स टू AG स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, 169 से 25 माइनस किया 144, इधर आया AG स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा, या AG इक्वल्स टू रूट में 144, ठीक है, या AG इक्वल्स टू 12, यानी कि ये लेंथ 12 आ गई। तो इसी तरह से ये जब 13 है और ये 10 है ना, तो ये लेंथ भी, सॉरी, ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो ये 12 और ये 24 और ये 12 कुल मिला के कितनी लंबी लेंथ हो गई है, जोड़ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई 48। अब एक ट्रेपेजियम यहाँ ऊपर का और एक ट्रेपेजियम यहाँ नीचे का, दोनों सेम है ना, तो एक बार में ही हम निकाल लेंगे इसको। कैसे, एरिया ABCDEF डायरेक्ट लिखते हैं, सॉरी, एरिया ABCDEF क्या हो जाएगा, एक तो देखो ध्यान से, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो सिर्फ हम ऊपर का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया निकालेंगे ऊपर वाले का। एरिया नाम क्या है इसका, AFED या ADEF लिख लेते हैं, एरिया ADEF। ये बात क्लियर हुई, यानी कि एरिया ABCD जो है 2 एरिया ADEF के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका दोनों का सेम है, तो इसका निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ पर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर वाले का निकाल के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया EDEF फार्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड दिस वन एंड दिस वन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ, ये 12 + 24 + 12 कितना हुआ, 48 हुआ, है ना, 48, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24, तो लिख देंगे 48 + 24 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, हाइट, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, पूरा 10 है यहाँ तक, तो ये आधा कितना हुआ, ये 5 हो गया, इंटू 5 कर देंगे, 2 से तो ये 2 कटा, जब इसको ऐड करेंगे कितना हुआ, 8 और 4 12, कैरी 1 2 3 3 4 72 मल्टीप्लाई बाय 5,
ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35, 35 और 1 36, 360। ये सारी यूनिट किस में है, ये दे रखी हैं ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना, वेरी इजी। चलिए इसी तरह से इसका बी वाला पार्ट है। यहाँ भी देखो ये पूरा 15 है और ये 10 है, इनकी बीच की हाइट 8 है। क्लियर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा। इसी तरह से नीचे ये बेस है और ये हाइट है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है ना, ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा। एक और लिया है एग्जाम्पल से, हमने ये क्वेश्चन लिया है हमने रिवीजन वर्क से। इसमें क्या करना है, यहाँ भी ये थोड़ा फिगर अटपटा सा लग रहा है क्योंकि ये लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ फिगर बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, है ना। क्योंकि ये लाइन इसके बिल्कुल सीधी नहीं है, अगर ये लाइन इसके सीधी होती तो ये पूरा ट्रेपेजियम हो जाता, बट यहाँ ट्रेपेजियम ये नहीं बन पा रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 4 बार निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, एरिया दिस ट्रायंगल, एरिया दिस ट्रायंगल, एंड ये इतना फिगर ट्रेपेजियम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ना ये और ये लाइन जो है 90 बना रही है इससे, यानी कि ये लाइन और ये लाइन 90 बना रही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जब पैरेलल होता है तो वो ट्रेपेजियम हो जाता है। ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पर और दे रखी है, नीचे ट्रायंगल ABC में ये जो साइड है ये इसके इक्वल दे रखी है। जब इक्वल है और यहाँ 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट का हमें क्या करना है, बिल्कुल करना है भाई, ये 90 है और ये 120 है, 90 और 120 कितना होता है 210, तो 210 ये हुआ और 210 यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, यानी कि 420 ये पूरा लेंथ यानी कि बेस ट्रायंगल का हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल्स टू लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमको 4 चीज़ें दिखाई दे रही थी, एक ट्रायंगल एरिया ABC नाम है इसका, लिख दिया हमने यहाँ पर। इसी तरह से ये वाला एरिया RCD लिख दिया हमने। ठीक है, और एक ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ये वाला, इसका नाम PRDE, तो यहाँ PRDE, और एक लास्ट का ट्रायंगल ये बन रहा है APE, तो APE लिख दिया हमने। तो इन चारों को हमें एरिया निकाल के ऐड करना होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं एरिया ABC की, फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, अभी बताया था कि AQ जो है QC के बराबर होगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, ये हो गया 90 + 120 210, 210 यहाँ भी होगा, यानी ये हो गया कितना 420 जो होगा वो इसका बेस हो गया, और हाइट है 76 × 76। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया RCD की। RCD का है ये वाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फार्मूला इसका भी होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस क्या है इसमें, बेस 100 और हाइट 25, बेस होगा 100 और हाइट होगी इसकी 25। इसी में आगे ऐड करेंगे हम एरिया इस ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, पैरेलल साइड्स 95 और 25 है, कितना 95 और 25 है, ऐड करते हैं 1/2 95 + 25। यहाँ पर लिखना थोड़ा टफ है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। तो एरिया ABC का लिख लिया हमने इतना 1/2 इंटू 420 इंटू 76, एंड एरिया RCD यानी कि ये वाला 1/2 बेस 100 और हाइट 125 है इसकी,
ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसी तरह से एक ट्रेपेजियम है PRDE, इसके लिए पैरेलल साइड्स 95 125 हैं। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हमें और लिखनी है, यानी कि ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम की हाइट जो है इन दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस कहलाती है। तो P से लेके R तक की डिस्टेंस क्या होगी, अब ये बतानी है हमको। तो बताते हैं भाई, P से लेके Q तक की डिस्टेंस तो 120 इज़ गिवन, क्लियर। और अभी हमने बताया था कि Q से लेके C तक की डिस्टेंस A से लेके Q तक की डिस्टेंस के बराबर है। तो AQ कितना है, 90 + 120 है ना। AQ कितना है, ये 90 + 120 कितना हुआ, 210। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 210 होगी। कितनी होगी, 210 होगी। 210 में ये 100 दे रखी है, तो ये कितनी बची, बोलो बोलो, ये बची 110 बची, ये QR। तो P से लेके R तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 120 + 110 कितना होता है, 230 है ना। लिख लेंगे इसको, इंटू हाइट 230, और प्लस एक फिगर और बचा है लास्ट ये वाला, 1/2 इंटू बेस 90, हाइट 95 लिख लेते हैं इसके लिए। 1/2 इंटू 90 इंटू 95। अब इसको कैलकुलेट करके लाएंगे, 2 से काट दीजिए, 210 आ जाएगा, है ना। 2 से काट देंगे, ये 50 रह जाएगा, एंड 2 से काट देंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 115 रह गया। 2 से कट करेंगे तो ये 45 आया। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 210 इंटू 76 करेंगे तो 15,960 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये 50 इंटू 125 करना है ना। फिर यहाँ पर 125 और 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250। इसी तरह से 95 + 125 220 होता है ना। और 220 और 115 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 25,300 आएगा। इसी तरह से 45 और 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4275 आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 45 95 की 4275। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51,785। ये क्या है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसकी कैलकुलेशन हालांकि काफ़ी लंबी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।